नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9th क्लास ज्योग्राफी में हमने लेसन 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है अफवाह। आज हम इस लेसन की लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम झीलों के लाभ तथा नदियों के लाभ के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि नदी प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे झीलों के बारे में। जो हिमालय क्षेत्र की ज़्यादातर झीलें हैं वो ताज़े पानी की हैं। हमने जाना कि वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। उसके बाद और बहुत सारी झीलें हैं जो ताज़े पानी की झीलें हैं, जैसे कि डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकटक आदि ताज़े पानी की झीलों के और बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद कुछ झीलें प्राकृतिक होती हैं यानी नेचुरल वे से बनी होती हैं तथा कुछ झीलें कृत्रिम भी होती हैं यानी ह्यूमन मेड होती हैं, जैसे कि गोविंद सागर झील है जो कि कृत्रिम झील है। और अन्य झीलों के बारे में जो कृत्रिम हैं और प्राकृतिक हैं हम जाते जाते लास्ट में जानेंगे। उसके बाद आपने जाना कि जो झीलों की क्या विशेषताएं हैं या कौन कौन सी झीलें भारत में प्रसिद्ध हैं, प्राकृतिक हैं, कृत्रिम हैं। पहला पॉइंट आपने जाना। उसके बाद झीलों के फायदों के बारे में जानेंगे हम कि झीलों के फायदे हैं कि बाढ़ नियंत्रण, यानी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस झील में इकट्ठा हो जाता है पानी, इससे क्या होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है। उसके बाद शुष्क मौसम में जल उपलब्ध करवा देती हैं। ड्राई सीजन जब बारिश कम होती है तो उस झील के पानी से हमें पानी सप्लाई हो सकती है। उसके बाद जल विद्युत हाइडल पावर बनाने के लिए भी ये हेल्पफुल होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। उसके बाद प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाती है, यानी जिस एरिया में झीलें बनी होती हैं वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, आप जानते हैं। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आप जानते हैं कि झीलों पर लोग अभी जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ चली हुई हैं तो समर वेकेशन में बहुत सारे लोग झीलों पर टूरिज़्म के लिए जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद नदियों का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, अर्थात नदियों के क्या फ़ायदे हैं देश के लिए। आपने झीलों के फ़ायदे जाने, वही कुल मिलाकर के नदियों और झीलों के फ़ायदे बराबर ही हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग बातें हैं जो हम जानेंगे कि प्राचीन काल से ही नदियां जो हैं वो सभ्यता का केंद्र रही हैं। आपको पता है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, आपने इतिहास में जाना है कि वहीं पर विकसित हुई थी, सिंधु इंडस रिवर के आसपास। यानी नदियां हमारे देश में प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही हैं प्राचीन काल से ही। उसके बाद सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारा देश ज़्यादातर रेनी सीजन के बाद नहरों पर ही निर्भर है, नदियों पर निर्भर है, वहाँ से पानी मिलेगा तो सिंचाई होगी। उसके बाद उद्योगों के लिए भी जल मिलता है, इंडस्ट्रीज़ को वाटर प्रोवाइड करवाती हैं नदियाँ। उसके बाद जल विद्युत के लिए भी जल मिलता है नदियों से। हमने जाना कि जहाँ पर विद्युत बनाई जाती है उसके लिए जल वहीं से मिलता है। उसके बाद जलोढ़ निक्षेप उपलब्ध करवाना, थोड़ा टिपिकल पॉइंट है। जलोढ़ निक्षेप, हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाना था कि खादर और बांगर उसके प्रकार हैं, कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ निक्षेप का मतलब है जो रेत कण गाद या जलोढ़ मिट्टी का बहुत सा भाग उपलब्ध करवाया जाता है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। और जिससे क्या होता है कि भूमि उपजाऊ होती है। आपने जाना कि जो खादर मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के द्वारा आती है, उससे आसपास का एरिया उपजाऊ बनता है। इस प्रकार आपने जाना कि नदियों का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान होता है, जो आपने पढ़ा कि वो उद्योगों के लिए जल, सिंचाई के लिए जल, विद्युत के लिए। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा और अब आप 5 मार्क्स के लिए इस प्रश्न को तैयार कर चुके हैं। उसके बाद हम आगे जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गंगा एक्शन प्लान। अध्याय में दिया गया है कि गंगा एक्शन प्लान क्यों बनाया गया। सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में की गई थी। 2000 में इसका पहला चरण पूरा हुआ और इसके अंतर्गत क्या हुआ, गंगा नदी के जल प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया, इसीलिए गंगा एक्शन प्लान किया गया। पहले नदी जल संरक्षण योजना बनाई गई सरकार द्वारा, उसी के अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान चलाया गया। और गंगा एक्शन प्लान का जो दूसरा चरण शुरू किया गया था वो नदी जल संरक्षण योजना में ही इंक्लूड कर दिया गया था। यानी
हम ये जाने कि गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। उसके बाद इससे लाखों लीटर पानी और मलबे को अलग किया गया, यानी बहुत प्रयास किया गया कि गंगा नदी के जल को प्रदूषण मुक्त किया जाए। उसके बाद नदी प्रदूषण के कारण, भाई नदियों में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, गंगा एक्शन प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए बढ़ती मांग, जल की बढ़ती मांग हो रही है। बढ़ती मांग की वजह से लोड बढ़ रहा है, लोग नदियों के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं पानी की पूर्ति के लिए। अगर जा रहे हैं तो वो आसपास में कूड़ा करकट भी फैलाएंगे। तो इसकी वजह से बढ़ती मांग के कारण क्या हो रहा है, नदी जल प्रदूषण हो रहा है। उद्योगों से प्रदूषित जल बहाया जा रहा है, उसको ट्रीटेड किए बिना ही बहा दिया जाता है। उसके बाद शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो नदियों के आसपास शहर बसे हुए हैं, वहाँ से कूड़ा करकट मलबा जो भी है वो आसपास फैलाया जाता है नदियों के, और वो नदी के पानी में मिलकर नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है। इस प्रकार आपने जाना कि नदी प्रदूषण के क्या कारण हो रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि जो झीलें हैं वो खारे पानी की भी होती हैं, मीठे पानी की भी होती हैं। आपने जाना कि जो ताज़े पानी की या जो झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, वो हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर होती हैं। तो दक्षिण जो भारत की झीलें हैं वो ज़्यादातर मीठे पानी की नहीं हैं, उनमें कुछ खारे पानी की भी हैं। और झीलें दो प्रकार की आपने पढ़ा कि एक तो है प्राकृतिक, यानी नेचर ने बनाई है, यानी ग्लेशियर में ज़्यादा बर्फ़ पिघलने की वजह से खड्ड बन गए, उनमें बन गई। कई बार आपने देखा कि टेक्टोनिक प्लेट्स के वैसे खिसकने की वजह से होता है। कई बार उल्का पिंड गिर जाते हैं ऊपर से, उसकी वजह से भी हो जाता है, उसकी वजह से भी झीलें बनती हैं। तो आपने जाना कि कई झीलें प्राकृतिक होती हैं, कई झीलें कृत्रिम होती हैं, यानी ह्यूमन मेड होती हैं। तो हम जानेंगे कि वुलर, ढल, नैनीताल, भीमताल, लोकटक, बड़ा पानी, चिल्का, सांभर, निजाम सागर जो झीलें हैं वो प्राकृतिक झीलें हैं। उसके बाद कृत्रिम झीलों में गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड आदि जो झीलें हैं वो कृत्रिम झीलों के उदाहरण हैं। आई होप कि आज का पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब हमने तीसरा अध्याय अफवाह पूरा कर लिया है आज। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ज्योग्राफी के तीनों लेसन अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। और सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।